अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पाइस एंड स्लाइस। आज हम कोई रेसिपी नहीं बताएंगे, बल्कि मैं बताऊंगी मेरी कज़न की बर्थडे थी और उसने रात को ही कॉल की थी कि वो छोटी सी एक पार्टी दे रही है। सुबह को उसकी कुछ फ्रेंड आ रही थी, कुछ हम आ गए, कज़न्स थी, सब सिस्टर्स थी। लो फिर हम निकल पड़े बाज़ार। हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके लिए गिफ्ट लिए। पहले तो हमें कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी, फिर हमने वॉच ली। फिर उसके बाद हमें ये एक गिफ्ट पैक पसंद आ गया, ये गिफ्ट पैक लिया। ये वहाँ इतने गिफ्ट देख देख के समझ ही नहीं आ रही थी क्या लें और क्या ना लें। फिर उसके बाद मैंने ये ज्वेलरी वाला बॉक्स लिया एक। बताइएगा ज़रूर कौन सा गिफ्ट सबसे प्यारा है। ज्वेलरी वाला बॉक्स लिया, उसमें कुछ ज्वेलरी फिल करवाई थोड़ी सी, और फिर हमने एक वॉच ली। सारे गिफ्ट लेने के बाद हम इसको घर लेके आए, इनको रखा, चेक किया कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि ये ठीक है या चेंज कर लिए जाएं। हमने गिफ्ट गिफ्ट को देखा और मम्मा को दिखाया, मम्मा को पसंद आ गए। मम्मा कहती ये तीनों ही बहुत प्यारे हैं, तो आप लोग तीनों ही रैप कर लो। हम सिस्टर्स ने मिलके इन गिफ्ट्स को रैप किया, और फिर हमने इनको रैप करने के बाद जो है ये वाला काम हमारा फारिग हो गया, क्योंकि आपको पता है शाम को पार्टी पे जाना है, तो हमें बहुत सारे काम थे और बहुत सारे काम अभी जो थे वो बाकी थे। हमने पहला जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने गिफ्ट पैक किए। फिर मैंने कपड़ों की तैयारी की। पहले मैंने अपने कपड़े निकाले, उनको प्रेस किया और हैंग कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के कपड़े निकाले। जैसे ही मैंने अपने बेटे के बच्चों को तो कपड़े चूज़ करवाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर मैंने अपनी छोटी बेटी के कपड़े निकाले। हमने जब कपड़े निकाल लिए तो शूज़ की बारी आ गई। सबसे पहले मैंने अपने शूज़ निकाले, उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के शूज़ निकाले। बच्चे मेरे इतने तंग करते हैं, कहेंगे कि नहीं हमें जो चीज़ पसंद है हमने वही पहननी है, दूसरी नहीं पहननी। वो देखते नहीं है कोई क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या चीज़ नहीं सूट कर रही। उसके बाद फिर मैंने निकाले अपनी बेटी के शूज़। बेटी के शूज़ निकाले। शूज़ निकालने के बाद मेरे बेटे का तो काम पूरा हो गया, लेकिन बेटी की छोटी छोटी चीज़ें अभी निकालनी बाकी थी। फिर मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ निकाल ली, बैंगल्स निकाल ली, फिर मैंने उसका नेकलेस निकाला। फिर मैंने अपने लिए कुछ ज्वेलरी का सामान निकाला जो इस पे सूट करे, जो मेरे कपड़ों के साथ प्यारा भी लगे, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स भी आ रही थी कज़न्स की। तो उसके लिए हमें बाहर भी जाना था खाना वगैरह खाने के लिए, तो इसलिए कोई मतलब डिसेंट सा अच्छा सा सूट था और उसके साथ डिसेंट सी चीज़ें ही प्यारी लगनी थी। तो फिर मैंने वो चूज़ की। उसको चूज़ करने के बाद सब चीज़ें मैंने एक साइड पे इकट्ठी कर ली, ताकि शाम को जब हम रेडी हों तो तैयार होने में मसला ना हो। ले भी अब हम तैयार हो गए हैं, तैयार होके हम निकल पड़े हैं। हम उनके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहले हमें उनके घर जाना था। उनके घर से वापसी पे जब था वो हमने फिर उन्होंने उनके साथ होटल जाना था और वहाँ जाके खाना वगैरह खाना था। ले भाई अब हम होटल पहुँच गए हैं। बहुत ही प्यारा होटल का एनवायरनमेंट था, बहुत ही अच्छी जगह थी। ये हम पहले भी इधर गए थे, तो हमने वहाँ जब पहले गए तो हमने डिसाइड किया कि जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इसी होटल में जाएंगे। फिर हमने केक कटिंग किया। केक हम लेके गए थे अपना, होटल वालों से नहीं लिया था। केक हमने अपना लिया था, वो कटिंग किया केक। उसके बाद मेरे मेरे बेटा और बेटी ने अपनी खाला के लिए गजरे लिए थे। वो दोनों बहुत प्यार करते हैं इनसे, तो उन्होंने गजरे लिए। पहले मेरे बेटे ने पहनाए, फिर मेरी बेटी जो है क्यूट सी मेरी प्रिंसेस है, उसने इनको गजरे पहनाए। बहुत खुश हुई वो ये देख के। इतने इतने में हमारा खाना भी आ गया। पहले जो था स्टार्टर था, स्टार्टर में कबाब थे, सीख कबाब थे, रेशमी कबाब थे और तिक्का कबाब थे, और बहुत यकीन माने बहुत मज़े का इनका फ्लेवर था और बहुत ही टेस्टफुल था। और साथ ही साथ हमारा खाना भी रेडी हो गया और उन्होंने हमारा खाना भी रख दिया। हमने खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के लिए हमने अपनी अपनी प्लेट्स लगाई, ले गई, साथ ही साथ मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली। अब इनके साथ ही कल को मेरी बेटी की बर्थडे है, तो हम उसका भी छोटा सा व्लॉग शेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक करें।